वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देख रहे हैं कंसेप्ट के थ्रू, जिससे निश्चित रूप से आपको फायदा हो रहा है और आगे भी जब आप सेल्फ से सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर दिखेगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशंस देखेंगे कंसेप्ट के थ्रू। आइए व्हाट इज गिवन इन 27 देखते हैं। Here, from the following receipts and payments account, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 18। रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया है। रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शंस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है। पेमेंट साइड में चैरिटीज है, स्टाफ सैलरीज है, रेंट एंड टैक्सेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, एडवर्टीजमेंट है, परचेज ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और फाइनली बैलेंस है, मतलब कैश का रिप्रेजेंट कर रहा है या बैंक का। फिर कुछ एडजस्टमेंट है। 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। डोनेशन का आधा जो है उसको इनकम मानना है और आधा को हम लोग क्या मान लेंगे, लायबिलिटीज मानेंगे। मतलब स्पेसिफाइड कर दिया 50% कुछ विशेष पर्पस के लिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, वो 50% को इनकम मानना है। क्वेश्चन में जैसा बोला उसी अकॉर्डिंगली हम लोग को करना है। इनकम पर क्या करेंगे हम लोग, फिलहाल स्टार मार्क कर देंगे पेंसिल से, ताकि जब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पोस्टिंग करें तो इनकम पर हम लोग का ध्यान रुक जाए और उसका एडजस्टमेंट का भी इफेक्ट लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेम वे में 100 रुपीज वी आर ओइंग फॉर रेंट, तो रेंट पर भी हम लोग स्टार मार्क कर देंगे। बकाया है, इनकम साइड में रेंट आपका है 300 फॉर स्टाफ सैलरी है, सॉरी रेंट आपका पेमेंट साइड में है, तो वहां पर आप लोग स्टार मार्क करेंगे। सेम वे में सैलरी स्टाफ पर भी स्टार मार्क और 50 फॉर एडवर्टीजमेंट, वहां भी स्टार मार्क कर देंगे। सारा पेमेंट का आइटम है एट द एंड ऑफ ईयर। फिर फाइनली एक चीज और बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 525 हैड एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 रिसीव में दिखा रहा है और एक बोल रहा है 525 रुपए एक्रूड तो हुआ और वो बकाया है, तो उसको भी हम लोग इम्पैक्ट ले लेंगे, ड्यूज है। चलिए तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक आइटम का ट्रीटमेंट देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या नाम था इस क्लब का, कुछ नाम नहीं है तो ऑफ लिख के हम लोग छोड़ देंगे, नाम रहता तो ऑफ इसका नाम लिख देते क्लब लोग जो भी। फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर है या मार्च है, मार्च है 18 है ना, तो 31 मार्च 2018 ये फॉर्मेट का पार्ट था। अब हम लोग फॉर्मेट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ड्रॉ करने के क्रम में ही है। ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड, और एक ये इनकम साइड जिसको क्रेडिट साइड भी बोलते हैं हम लोग। ये इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। इधर हम लोग एक्सपेंडिचर का पोस्टिंग करते हैं तो एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। फाइनली फॉर्मेट हम लोग का रेडी है। एक एक आइटम जैसे हम लोग अपना हैबिट्स को डेवलप किए हैं पोस्टिंग करेंगे। इससे क्या होगा, कोई आइटम पोस्टिंग से छूटता नहीं है। ऐसा कभी काम नहीं करेंगे कि इनकम को छाट के लिखे, एक्सपेंडिचर को छाट के लिखे, ऐसा नहीं। एक साइड से हम लोग पढ़ेंगे, जो जाएगा उसका पोस्टिंग करते चलेंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड से हम लोग देखते हैं। पहला आइटम है 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस। ये कैश या बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। कैश या बैंक एसेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा डोनेशंस है, तो बाय डोनेशन, अगर डोनेशन पर हम लोग को पेंसिल का स्टार मार्क दिख रहा है, इसका मतलब इसका अमाउंट को फिलहाल इनर कॉलम में हम लोग को लिखना है। इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट होगा। डोनेशन 8000 है, इसके साथ क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं। 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, मतलब 50% इनकम है, तो 50% यहां से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डोनेशन 1/2 कैपिटल रिसीट हो गया। कैपिटल रिसीट जो है वो जाएगा आपका, कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। उसका एक पर्पस नियत कर दिया, तो 8000 में से 4000 चला गया, तो 4000 यहाँ पर आ गया डोनेशन, या डायरेक्ट आप डोनेशन 4000 भी लिखते तो चलता। चलिए समझाने के लिए हम लोग इफेक्ट भी लेते हुए चल रहे हैं। फिर है सब्सक्रिप्शंस, इस पर कोई स्टार मार्क नहीं है,
तो नॉर्मल इनकम है, इसको स्पेसिफाइड कुछ नहीं बोला गया है, तो जनरली सब्सक्रिप्शन इनकम के रूप में ट्रीट करते हैं जब तक इसके साथ कोई क्लाउज ना जोड़ दे। तो सब्सक्रिप्शन कितना है, 12,000 का 12,000 पूरा लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ स्टार मार्क है क्योंकि इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी है। तो कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 2500 तो रिसिप्ट में दिख रहा है, और एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि 525 स्टिल एक्रूड है गया मगर रिसीव नहीं हुआ है। मगर हम जानते हैं कि यहाँ पूरा रिसीवेबल अमाउंट को दिखाते हैं साल भर का, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो एक्रूड को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर, वो मेरा एसेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको एसेट में भी बैलेंस शीट अगर बनाने बोलता तो बैलेंस शीट के एसेट में भी उसको दिखाते हैं। तो टोटल हो गया 3,025 रुपया, जिसमें से 2500 मिला हुआ है, 525 रुपया बकाया है, इफेक्ट ले लिए उसका। अब नेक्स्ट है सेल ऑफ ऑल फर्नीचर। तो फर्नीचर को बेच रहे हैं, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स के बिक्री को एसेट्स के बैलेंस में घटा देते हैं, ना कि उसको इनकम मानेंगे। न्यूज़पेपर ये सब जो पीरियडिकल है, मतलब टाइम टू टाइम होता है, उसको हम लोग ले सकते हैं, मगर एसेट्स का बिक्री का जो पैसा होगा वो एसेट्स के अमाउंट में घटता है, और उसका प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट हम लोग यहाँ लेते हैं। मगर हमको यहाँ प्रॉफिट लॉस का कोई चर्चा ही नहीं किया कि कितना कॉस्ट का कितना में बिका है, तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ इग्नोर करेंगे। जो फर्नीचर का कॉस्ट होगा उसमें से घटा देंगे बैलेंस शीट का, अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तब एसेट साइड में। तो सेल ऑफ ऑल फर्नीचर छोड़ दिए। अब हम लोग का नेक्स्ट आइटम है डेबिट साइड का, पेमेंट साइड का ले लेते हैं, जो डेबिट में आएगा खर्चा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चैरिटीज है, कोई बात नहीं, कुछ हम लोग दान उनका काम किए, चैरिटीज का काम किए, एनजीओ का तो काम ही है चैरिटीज करना। तो 10,500 पूरा अमाउंट मेंशन कर दिए। स्टाफ सैलरी पर देख रहे हैं कि इस पर सैलरी पे स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इसका एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। सैलरी कितना है 2600। इसके साथ क्या एडजस्टमेंट है, नीचे बोला क्या है 300 फॉर स्टाफ सैलरी, 100 फॉर ओइंग फॉर रेंट और 300 फॉर स्टाफ सैलरी स्टिल ड्यू है। तो ये जुड़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग पार्ट हो गया 300, तो जोड़ के हो जाएगा 2,900। क्योंकि हम लोग पूरा ड्यूज को दिखाते हैं, पेड तो 2600 कर दिए, 2900 टोटल था, उसमें से 300 बकाया दिख रहा है, ठीक है। तो सैलरी का भी इम्पैक्ट ले लिए। फिर रेंट एंड टैक्सेस में भी स्टार मार्क है, उसको भी अभी फिलहाल रेंट एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स, रेंट और रेट्स है ना, कितना इनर कॉलम में ही लिखेंगे 1200। इसके साथ भी कुछ बकाया है, उसको भी ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट के साथ बोल रहा है 100 रुपीज बकाया है, तो टोटल 1300 हो रहा था, जिसमें से 1200 पेड में दिखा रहा है। तो हमको टोटल दिखाना ड्यू जितना हो, भले पेड किए नहीं किए उससे कोई लेना देना नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के व्यू से। तो और ये सब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखेगा, आउटस्टैंडिंग जितना जितना खर्चा है जो बकाया रह गया, और लायबिलिटीज भी बनता है। तो जो अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट करके भी उसको दिखाते हैं। रेंट का भी इम्पैक्ट ले लिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, तो इसको डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच 300 पोस्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट आइटम आपका पोस्टेज है, पोस्टेज के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट पोस्टेज को पेड करेंगे, नॉर्मल खर्चा है ये सब। पोस्टेज हाउ मच 100। कॉलम को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले रहे हैं, बड़ा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, इस पर स्टार मार्क है, मतलब इसका अमाउंट को इनर कॉलम में फिलहाल लिखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट होगा उसको एडजस्ट करके फिर बाहर निकालेंगे। एडवर्टीजमेंट है 250। इसके साथ बोला गया है 50 फॉर एडवर्टीजमेंट ड्यूज है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 50 रुपया और बकाया रह गया, तो इसको 50 रुपया ड्यूज या आउटस्टैंडिंग करके हम लोग ऐड करेंगे, तो टोटल 300 रुपया हो गया 300, मतलब 300 था ही, जिसमें से 250 पेमेंट हुआ, 50 रुपया बकाया है। इसके बाद कोई भी आइटम पोस्टिंग से अभी रह रहा है एक आधा आइटम, परचेज ऑफ क्या है फर्नीचर, एसेट्स का परचेज है, तो वो खर्चा नहीं है, वो बैलेंस शीट के एसेट के रूप में दिखेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट को रिप्रेजेंट करेगा, बैलेंस शीट का पार्ट है। फाइनली बैलेंस दे रहा है, वो भी कैश या बैंक को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट का पार्ट है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारे आइटम को हम लोग कंसीडर कर चुके हैं।
इवन उसका जो एडजस्टमेंट था उसको भी इम्पैक्ट लेते हुए अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है तो क्रेडिट साइड ही दोनों साइड लिखाएगा। 4 और 2 6 और 3 9 19,025। अब इसके जोड़ को इसमें से हटा देंगे तो 25 यहाँ आएगा सबसे पहले, फिर 5 और 9 14 और 3 17 17 3 20 20 और 4 20 4 हो गया आपका 24 और हमको चाहिए 0 तो 6 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। हाथ में 3 3 और 2 5 1 6 6 तो 3 9 हो गया 3625 रुपया। ये आपका क्या हो गया, सरप्लस। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या नेट सेल में इसको सरप्लस बोलते हैं। तो क्वेश्चन का सारा इम्पैक्ट को हम लोग देखते हुए कंसेप्ट के साथ पोस्टिंग भी देख लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इससे रिलेटेड सम्स को निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।